Good morning, students. How are you? Welcome to back फ्री एकेडमी इन झुंझुनू। देखिए गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे नीट यूजी क्लास 12 जेई मेंस के अकॉर्डिंग हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, क्या सिलेबस है, आज ये हमारी क्लास में आने वाला है। तो आज हम फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हम ये जान लेंगे क्लास 11th में क्या है और क्लास 12th में क्या है। सबसे पहले आज की क्लास में हम सिलेबस ब्रेकअप को देख रहे हैं कि सिलेबस को कैसे डिजाइन किया गया है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है, जेई मेंस में क्या है, एडवांस में क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में हम आएंगे और आपके लिए एक अच्छी सीरीज, क्वेश्चंस की सीरीज आपको रोजाना डेली मिलेगी, जो आपके अभी सीबीएसई के जो एग्जाम्स आने वाले हैं जिन बच्चों के पास, और जिनके क्लास 10th में भी जो चैप्टर्स रिलेटेड करते हैं हम उसकी सीरीज भी हम डाल रहे हैं। हम दोनों तरीके से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स हमारे साथ और जुड़िए और लग जाइए तैयारी के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं गाइस बात करना चाहता हूं सबसे पहले क्लास 11th के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूं? क्लास 11th के लिए बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्लास 11th फिजिक्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा फिजिकल वर्ल्ड में, जो हम बात करेंगे। जो चैप्टर कोई बच्चा बोलता है सर रिमूव हो गया, मैं उसी को यूनिट एंड मेजरमेंट में बोल रहा हूं। किसमें बोल रहा हूं बेटा? फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स। किसमें पढ़ते हैं? यूनिट एंड मेजरमेंट्स। चैप्टर नंबर 2 जो होगा वो हमारा होगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कौन सा होगा? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। चैप्टर नंबर जो 3 होगा वो हमारा होगा मोशन इन ए प्लेन। कौन सा होगा? मोशन इन ए प्लेन। चैप्टर नंबर बेटा 4 होगा वो होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। कैसा होगा? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर नंबर 5 जो होगा वो हमारा होगा बेटा वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। देखिए डरने की बात नहीं है। कहीं आप सोच रहे हैं सर इनके सब टॉपिक नहीं बता रहे हैं। एक एक चैप्टर के हम अकॉर्डिंग जब चलेंगे उसके बाद हम सब टॉपिक की भी सीरीज लेके आएंगे। एक साथ सारे सिलेबस के सब टॉपिक बताने में मेरे अकॉर्डिंग कोई फायदा नहीं है। जिस चैप्टर की स्टडी करें उसके सब टॉपिक लिखकर सबसे पहले हम स्टडी करें, वो हमारे लिए सबसे अच्छी बात होने वाली है। तो वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर नंबर जो 6 होगा वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का है। किसका है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे? हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए बात करेंगे, जिसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, जो फिजिक्स की सबसे अच्छी जान मानी जाती है। हार्ट ऑफ फिजिक्स जो माना जाता है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का है। चैप्टर नंबर 7 में हम देखेंगे ग्रेविटेशन। क्या देखेंगे? ग्रेविटेशन। चैप्टर नंबर 8 में हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। क्या देखेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को देखेंगे। इसके बाद हम चैप्टर नंबर जो 9 जो देख रहे हैं वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड को देख रहे हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे? थर्मोडायनेमिक्स के साथ हम बात करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं? थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में आ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स की हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखेंगे काइनेटिक केटीजी, जिसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलते हैं। फिर हम देखेंगे ओसिलेशंस। किसको देखेंगे? ओसिलेशन। और लास्ट चैप्टर बेटा हमारा होता है वेव्स। कहां होता है? वेव्स। ये हमारे 14 चैप्टर हैं। 1 to 7 जो है ये हमारे यहां तक पार्ट फर्स्ट में आते हैं, और 8 to 14 यानी कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं जब बात कर रहा हूं पार्ट फर्स्ट की, जब मैं बात कर रहा हूं तो 1 to 7 है, और जब मैं बात करता हूं बेटा पार्ट सेकंड की बात करूंगा तो बेटा मेरे पास 8 to 14 है।
ये चैप्टर हमारे पास 14 चैप्टर अवेलेबल होंगे, किसके लिए? क्लास 11th के लिए रहेंगे। किसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे? क्लास 11th। और जेई मेंस में भी इन्हीं चैप्टर से आएगा, नीट में भी यहीं से आएगा, और बोर्ड क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो अपनी कॉम्पिटिटिव अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं बेटा, उन्हीं में यही चैप्टर इंक्लूडेड हैं। और 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी यही सिलेबस है। ऐसा हाँ, हो सकता है कुछ टॉपिक नीट में हैं जो बोर्ड में नहीं है, कुछ टॉपिक जेई मेंस में नीट में कंपैरेटिवली इक्वालिटी चलते हैं, उसमें हम देखेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, समुद्र को शांत देखकर यह मत समझना कि लहरों में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। तो लग जाइए इसी तैयारी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ। क्लास 12th में हम शुरुआत करते हैं। आइए, क्लास 12th की बात कर रहा हूं बेटा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? क्लास 12th की बात कर रहा हूं। और ये बात इंसान को हमेशा याद रखनी है कि मैं पढ़ रहा हूं तो कुछ बनने के लिए, कुछ इतिहास लिखने के लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान देने में भी माहिर होते हैं। हाँ, आप अच्छे हमें कमेंट करिए, आपकी कोई राय अगर हमें अच्छी लगी तो हम जरूर उस पर सुधार भी करेंगे। चलिए आइए, क्लास 12th के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा, कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। कौन सा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। चैप्टर नंबर जो 3 होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा। कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 जो होगा वो होगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। कौन सा होगा? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 5 जो होगा वो होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और चैप्टर नंबर 6 जो होगा वो होगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नंबर जो 7 होगा वो होगा अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा होगा? अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर नंबर 8 जो होगा वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। कौन सा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटा ये पार्ट फर्स्ट हुआ, अब आती है बारी किसकी? पार्ट सेकंड की। किसकी आती है? पार्ट सेकंड की बारी आती है। तो लीजिए, पार्ट सेकंड में हमारे पास चैप्टर नंबर 9 से शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम रे ऑप्टिक्स। किसको बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर नंबर 11 पे आते हैं हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। क्या आता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको बोलते हैं बेटा ड्यूल नेचर रेडिएशन एंड मैटर बोलते हैं। जिसको हम बोलते हैं ड्यूल नेचर रेडिएशन एंड मैटर, हम इसको बोलते हैं ड्यूल नेचर रेडिएशन एंड मैटर। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 12 आता है एटम, और चैप्टर नंबर 13 आता है हमारे पास न्यूक्लियाई या न्यूक्लियर फिजिक्स। चैप्टर नंबर 14 आता है सेमीकंडक्टर। क्या आता है? सेमीकंडक्टर, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बेटा ये चैप्टर हमारे पास 14 ही चैप्टर किसमें है? क्लास 12th में है। और ये 14 और 14 कितने हो गए? 28 चैप्टर जो हैं, जो क्लास 12th में और 11th में मिला के बनते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन के साथ अभी हम एक नई जो क्लास 12th की बोर्ड की एग्जाम होने वाली है 21 फेब को, उसके लिए क्वेश्चन की एक ताबड़तोड़ सीरीज भी लेके आ रहे हैं। वो जल्दी हमारे चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगी।